नामदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं, चूँकि ये फलों का सीज़न चल रहा है, फलों का मौसम है, सर्दियों में ज़्यादा फल आते हैं गर्मियों की निस्बत। गर्मियों में भी खासे फल मौजूद होते हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक निज़ाम रखा है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और मैं ये भी बताऊँगा इंशाल्लाह कि गर्मियों के हिसाब से अल्लाह ताला ने जो निज़ाम रखा है उसमें कौन कौन से फल मौजूद हैं। ये दोनों चीज़ें मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे अब सर्दियाँ मौजूद है, सर्दियों के अंदर हमारे पास फल तो कोई भी गर्म मौजूद नहीं है, लेकिन तमाम जो गर्म चीज़ें मौजूद हैं वो ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं। अगर ड्राई फ्रूट्स को देखते हैं तो ये सर्दियों में आते हैं, गर्मियों में नहीं आते। और अगर हम सर्दियों के हवाले से फल देखते हैं, सेब मौजूद है, माल्टा मौजूद है, मौसमी मौजूद है, फ्रूटर मौजूद है। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं मार्केट के अंदर, सुर्ख अनार है, सफ़ेद अनार है, इनके अंदर से कोई भी फल ऐसा नहीं है जिसके मिजाज में हरारत मौजूद हो। अगर हम इसी तरह गर्मियों में देखते हैं तो गर्मियों में झांकने से हमें क्या नज़र आता है कि गर्मियों के अंदर गर्म फल भी मौजूद होते हैं और ठंडे फल भी मौजूद होते हैं। लेकिन ड्राई फ्रूट्स अल्लाह पाक सिर्फ सर्दियों में पैदा करते हैं और सर्दियों के अंदर इसकी पैदावार हमारे सामने आती है, क्योंकि गर्मियों में इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर होता है और गर्मियाँ भी ज़्यादा, हरारत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल उस मौसम में कम किया जाता है। लेकिन ये जो फल हैं जिस तरह गर्म हैं, जो गर्मियों में आते हैं, जिस तरह आम है, जिस तरह खरबूजा है, ये चीज़ है, ये गर्म होती है किसी हद तक। अगर अंगूर को लेते हैं तो वो भी हरारत रखता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखते हैं, आलू बुखारा देखते हैं, फालसा देखते हैं, जामुन देखते हैं, ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये सब की सब ठंडी हैं। हम केले का मिजाज देखते हैं, वो भी ठंडा। ये सब चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तरतीब के तहत बनाई हैं कि गर्मियों में अगर आप जाते हैं तो आप आम का इस्तेमाल कर सकते हैं, खरबूजे का इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं। जब आप सर्दियों में आते हैं और आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जो हरारत रखती हो, तो फिर सर्दियों के अंदर आपके सामने ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं, जिसमें तिल है, खजूर है, जिसमें अंजीर है, जिसमें अखरोट है, जिसमें काजू है, ये तमाम चीज़ें उसमें मौजूद हैं। और इसी तरह हम ड्राई फ्रूट्स के अंदर देखते हैं तो फिर खुश्क ड्राई फ्रूट्स भी मौजूद हैं, जैसे मूंगफली है, जैसे छुआरा है, जैसे भुने हुए चने हैं, ये तमाम चीज़ें खुश्क हैं। अच्छा, अब हम बात जो कर रहे हैं आज के मौजू पे, वो मौजू हमारा है फ्रूटर के ऊपर। चूँकि मौसम के अंदर मौजूद है, लिहाजा हम बात इसके ऊपर करके अपनी वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें ताकि तमाम वीडियो तसलसल के साथ आप तक पहुँचती रहें। अभी ये जो फ्रूटर है, ये हमारा सीज़न शुरू हुआ है। मैं अपनी तमाम वीडियो में कोशिश करता हूँ कि मैं बात करूँ और मैं करता भी हूँ, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि मिसिंग हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि आप जो भी चीज़ का इस्तेमाल करें वो पकी हुई हालत में इस्तेमाल करें। अब हम आते हैं फ्रूटर के इस्तेमाल के ऊपर। फ्रूटर का जो इस्तेमाल है, ये इसके जो मिजाज है ये तुरश है। आप कभी इसको खाएंगे, इसके मिजाज के अगर इसके जायके के अंदर कुछ मिठास अगर देखते भी हैं फुल तैयार होने के बाद, लेकिन फिर भी ये खटास इसके अंदर मौजूद रहेगी। इसको आप जब भी दूध के साथ अटैच करेंगे तो दूध को फाड़ने की सलाहियत 100% रखेगा। अगर हम माल्टे को देखते हैं, माल्टे और इसके दरमियान में थोड़ा सा फ़र्क है। माल्टे को ये कह सकते हैं कि उसके अंदर विटामिन सी खासी मिकदार में मौजूद है और उसके अंदर तुरशी की सलाहियत इससे भी ज़्यादा मौजूद है और वो दिल के ऊपर इससे भी ज़्यादा दबाव बढ़ाने की सलाहियत रखता है। उसकी निस्बत, माल्टे की निस्बत जो फ्रूटर है, इसका इस्तेमाल आपके दिल को उतना दबाव नहीं देगा जितना आपके लिए माल्टे का खाना नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर खटास बहुत ज़्यादा मौजूद है और इंसान ख़ास तौर पे मर्द हो या औरत, इसके लिए खटास किसी भी सूरत में फ़ायदेमंद नहीं। बनिस्बत इसके कि सिर्फ वही चीज़ें इस्तेमाल की जाएं कि जो रूटीन के अंदर हमारे मौजूद हैं, ना कि एक्स्ट्रा उसके अंदर कोई चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। जैसे हम लेमन का इस्तेमाल एक्स्ट्रा करना शुरू कर दें, हम टमाटर का इस्तेमाल एक्स्ट्रा करना शुरू कर दें, या हम दही का इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो ये सब खटास की फॉर्म है। जब भी आप खटास में जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी, पायोरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, पाइल्स के मसाइल का सामना करना पड़ेगा। मतलब
मतलब आप खटास को सिर्फ ये मत समझें वो खटास है और जायका है, मज़ा है। उस खटास के अंदर आपको तोड़ने की सलाहियत भी मौजूद है, आपकी हड्डियों के अंदर के पानी को खुश्क करने की भी सलाहियत मौजूद है, उसके अंदर आपको भी खुश्क करने की सलाहियत मौजूद है। इसका इस्तेमाल सिर्फ हम उस सूरत में कर सकते हैं कि जब हमारे जिस्म में रतूबात ज़्यादा हो या हमारे जिस्म में हरारत बहुत बढ़ गई हो और हमें पीले अरकान जैसे मसाइल का सामना करना पड़े, ना कि हम उस वक़्त में इसका इस्तेमाल करें कि जब हमारे जिस्म के अंदर हरारत पहले ही कम हो और जिस्म में रतूबात ज़्यादा हो या खुश्की हो और हरारत पहले ही कम हो, तो फिर इसका इस्तेमाल आपके लिए, आपके जिगर के लिए, आपके मैदे के लिए मौत का परवाना साबित होगा। आने वाले वक्त में आपके लिए अजाब से कम ना होगा। अब हम इसके फ़ायदे भी बयान करेंगे इंशाल्लाह आपको, और ये भी बता देते हैं मुख्तसर सा कि ये कौन कौन लोग हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ से फ़ायदा उठाना हर बंदे के बस की बात नहीं। जब तक कि आप इसके ऊपर पूरा इल्म, पूरी अकल, पूरा तजर्बा आपका, पूरे एनालिसिस आपके कंप्लीट ना हो, तब तक आप किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करके फ़ायदा नहीं उठा सकते। किसी हद तक टोटके से आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि वक्ती तौर पे आपको कोई शायद कामयाबी मिल जाए, लेकिन देर पर कामयाबी मुमकिन नहीं। इसके लिए सही इलाज तरतीब देना बहुत ज़रूरी होता है और सही चीज़ों का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ का इस्तेमाल हमारे लिए तब फ़ायदेमंद साबित होता है कि जब हमें पता हो कि हमारा मिजाज वाकई इस पोजीशन के अंदर है या हमें इसकी ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है कि आग का पॉजिटिव ये है कि खाना बनाने के काम आएगी, अगर दूसरी हालत में उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो जला देगी आपको। इसी तरह बिजली है, बिजली का जो पॉजिटिव है वो हमारे लिए फ़ायदा उठाना है। जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं रूटीन के अंदर, जैसे मोबाइल हम चार्ज करते हैं, जैसे हम टीवी देखते हैं, जैसे हम कोई और चीज़ें घर के मामलात हैं, लाइट्स चलाते हैं, पंखे चलाते हैं, एसी चलाते हैं, ये सब इसकी पॉजिटिव हैं। और इसका नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि जब आप इसको हाथ लगाओगे तो ये आपकी जान ले लेगी। लिहाजा हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव मौजूद है। इसी तरह अगर हम देखते हैं फ्रूटर के अंदर, तो इसमें जो कैलोरीज़ है वो तकरीबन 66% मौजूद है, 66% इसके अंदर कैलोरीज़ मौजूद है। अगर हम पानी की बात करते हैं, इसमें वाटर 88% मौजूद है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें शुगर, ये तमाम चीज़ों का तनासब बतरीज कुछ 10-12% के करीब मौजूद है। इसमें फ़ाइबर, फ़ैट, विटामिन सी, कैल्शियम और पोटाशियम, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। अब हम जब जायज़ा लेते हैं, इसमें फोलेट नाम का एक एलिमेंट शामिल है जिसका काम होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स को जिस्म के अंदर हज़म करने में मुआविन साबित होता है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि इसका इस्तेमाल, फ्रूटर का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं कि जहाँ आपके जिस्म के अंदर एसिडिटी कम हो, तेज़ाबियत कम हो, रतूबात बढ़ चुकी हों आपके जिस्म में। अगर आपके जिस्म में रतूबात ज़्यादा है या आपके जिस्म में हरारत ज़्यादा है, तो दोनों सूरतों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगरेनी का मरीज़ इसको इस्तेमाल कर सकता है, चूँकि वो रतूबात की ज़्यादती की वजह से वो कैफियत सामने आती है। अगर आप हैज़े के पेशेंट को इस्तेमाल करवाएंगे, यकीनन वहाँ भी ये काम करेगा और वहाँ भी ये उल्टी और मोशन दोनों को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और ये अगर देखते हैं कि ये दिल के पट्ठों की ताकत के हवाले से बिल्कुल काम करेगा, लेकिन कब? जब हमारे दिल के पट्ठे कमज़ोर होते हैं रतूबात की ज़्यादती की वजह से। अगर रतूबात की ज़्यादती हो जाती है, आपका चेहरा सफ़ेद हो जाता है और आपका जो यूरिन है बिल्कुल वाइट कलर का आता है, आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है और आपका जिस्म हाथ पाँव आपके ठंडे रहते हैं, तो ऐसी तमाम हालतों के अंदर आप फ्रूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपके दिल की तवानाई देने का भी बाइस बनेगा और जिस्म में से रतूबात को भी कम करने का बाइस बनेगा और जिस्म और खून के अंदर एसिडिटी की मिकदार को बढ़ाने का सबब बनेगा। याद रखिए कि एसिडिटी की ज़रूरत हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती है और वो ये चाहिए भी है हमें, ये हमारी बहुत अहम ज़रूरत है। अगर हमारे जिस्म में तेज़ाब ना हो तो हमारे जिस्म में कभी भूख लगने का सिस्टम नहीं हो सकता। और इस तरह आगे हम चलते हैं हरारत की तरफ, अगर हरारत ना हो तो चीज़ों को अलग अलग करने का सिस्टम नहीं हो सकता और ख़ुराक के पुख्ता होने का निज़ाम नहीं हो सकता। इसी तरह अगर नर्वस सिस्टम है तो चिकनाई नहीं है, तो फिर आपके जिस्म में रतूबात नहीं है, तो फिर आप स्टिल हर चीज़ आपकी जाम हो जाएगी। लिहाजा ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत हमारे जिस्म के अंदर रहती है, लेकिन किसी भी एक चीज़ का दबाव हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। जैसे कुछ असहाब होते हैं, कुछ दोस्त हमारे हैं, कुछ व्यूअर्स हैं जिनके मिजाज में अगर हरारत मौजूद है, वो इसको इस्तेमाल करें, आंखें बंद करके इस्तेमाल करें, लेकिन खट्टाई की सूरत में नहीं। ये खट्टा नहीं होना चाहिए। इसका जो पौधा है, ये पौधे के ऊपर फ्रूटर मुकम्मल तैयार हो जाए, तो तैयार होने के बाद
ऑरेंज कलर के अंदर आपके पास आना चाहिए और फुल तैयार होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, उस सूरत में आप इसको खा सकते हैं। और इसके अंदर जो फ़ायदे हैं वो तभी उठाए जा सकते हैं कि जब हमारे जिस्म में हरारत की ज़्यादती हो या रतूबात की ज़्यादती हो। ज़्यादातर ये रतूबात की ज़्यादती की सूरत में काम करता है, हरारत की ज़्यादती की सूरत में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन जितना फ़ायदा ये रतूबात की ज़्यादती की सूरत में हमें पहुँचाता है, चूँकि इसने रतूबात को खुश्क करना है और मस्कुलर सिस्टम के ऊपर दबाव को बढ़ाना है और जिस्म के अंदर कार्बन को बढ़ाना। याद रखें कि जब तक आप खून में गलज़त पैदा नहीं करेंगे, उसको गलीज़ नहीं करेंगे, गाढ़ा नहीं करना शुरू करेंगे, तो रतूबात कैसे खुश्क होंगी, और जब रतूबात खुश्क नहीं होंगी तो आप कैसे किसी चीज़ से फ़ायदा उठा सकेंगे जब तक कि हरारत ना पैदा हो। क्योंकि रतूबात का खुश्क होना ही हरारत के बढ़ने की दलालत हो सकता है कि जब रतूबात खुश्क होंगी तो तभी आप हरारत को बेहतर कर सकते हो, वरना आप डायरेक्ट पानी के अंदर कभी भी पानी को खुश्क आग से नहीं कर सकते। उसके लिए आपको उसको खुश्की फराहम करना होगी और उसको हवा देना होगी ताकि उसका पानी जल्दी खुश्क हो और वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर पानी मौजूद है, जो पानी 88% उसके अंदर तवानाई है, लेकिन वो सारी की सारी तवानाई इंसान के मस्कुलर सिस्टम के हवाले से है, इंसान के दिल के हवाले से है, ना कि वो किसी और हवाले से। और जो पाइल्स के पेशेंट हैं वो भी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो पेप्टिकल अल्सर के पेशेंट हैं वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो खारिश के पेशेंट हैं वो भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता किसी इंसान के जिस्म पे अगर छपाकी के मसाइल बनते हैं तो वो अगर इस्तेमाल करता है तो उसके लिए शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हमारी एक वीडियो थी आज फ्रूटर के हवाले से। चूँकि हमारा ये मौसम चल रहा है सर्दियों का, इसका तसलसल है और इसमें तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन करने की हमने कोशिश की और इंशाल्लाह बाकी कुछ चीज़ें हैं उनको भी जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।